हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। होप है कि आपका हाल अच्छा है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान को सारे मुल्क दरकिनार कर रहे हैं और क्यों सारे मुल्क भारत के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल ही जग जाहिर है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और वो अपनी धरती के ऊपर आतंकवादियों को पनाह देता है और साथ ही साथ वो सारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक खतरा है। दोस्तों, पाकिस्तान का साथ सिर्फ चाइना देता है क्योंकि चाइना को अपने कुछ इंटरेस्ट हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान का साथ देता है। और अब तो इस्लामिक कंट्रीज भी पाकिस्तान का साथ छोड़ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत खराब हो गई है और साथ ही साथ दूर दूर तक कोई डेवलपमेंटल मॉडल उसके पास नहीं है। इसीलिए ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी और एक एक प्रगतिशील बात है कि अगर पाकिस्तान को सारे विश्व के अंदर फिर से सम्मान पाना है, उसने अपनी डेवलपमेंटल चीजों को ऊपर उठाना पड़ेगा और आतंकवाद को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आतंकवाद सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है और एक सारे विश्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भारत हमेशा से ही भारत हमेशा से ही इसका सारे विश्व बिरादरी को ये समझाता रहता था कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, पर अब सारे विश्व में पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बन रहा है और पाकिस्तान को अपनी धरती से या तो आतंकवाद हटाना पड़ेगा या सारी विश्व बिरादरी उसे बॉयकॉट कर देगी। इवन इवन चाइना भी अब पाकिस्तान की इन हरकतों से पूरी तरह से वाकिफ हो गया है, पर चाइना की अपनी एक मजबूरी है, इसलिए वो पाकिस्तान का साथ देता रहता है। दोस्तों, अगर सारे विश्व को अमन शांति से रहना है तो सारे विश्व को पाकिस्तान को ये समझाना पड़ेगा कि वो अपने धरती से आतंकवाद हटाए और अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना दे और तभी वहां पर इन्वेस्टमेंट्स आएगी और उनकी इकोनॉमी ऊपर होगी। दोस्तों, एक और बात जो कि बहुत ही अलग तरीके से पेश की जा सकती है पाकिस्तान के मदद में, ये कि जो उनके अपने इस्लामिक बरादर मुल्क हैं जिन्हें वो ऐसे बोलते हैं ओआईसी की मेंबर भी पाकिस्तान, वही अब पाकिस्तान का साथ बिल्कुल दे रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कोई भी आर्थिक मदद करेंगे पाकिस्तान की, पाकिस्तान उसको आतंकवादी संगठन तक पहुंचाएगा और सारी दुनिया में आतंकवाद फैलाएगा। तो अब अगर पाकिस्तान को फिर से इकोनॉमिक प्रोग्रेस में ऊपर उठना है तो उसको अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देना पड़ेगा और इकोनॉमी पे ध्यान देने का मतलब ये है कि वो बाहर की जो कंट्रीज है उनसे इन्वेस्टमेंट लेकर आए। इन्वेस्टमेंट तभी आएगी कि जब बाहर के देशों को लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर के हालात ठीक हैं, उधर शांति है और अगर हम कोई पैसा पाकिस्तान में लगाएंगे तो हमारा डूबेगा नहीं। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ पाएगी। दोस्तों, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अमेरिका से आती थी, फिर सऊदी अरेबिया और यूएई से भी आती थी और उसके बाद चाइना से भी आती थी। अमेरिका ने और सऊदी अरेबिया यूएई ने तो अपने हाथ पूरी तरह से बांध दिए और सिर्फ अब चाइना ही इसको लेकर एक तत्पर रहता है और ये बहुत ही जल्द हो जाएगा कि पाकिस्तान एक चाइनीज कॉलोनी बन जाएगी। चाइनीज कॉलोनी का मतलब ये है कि धीरे धीरे पाकिस्तान के ऊपर चाइना का राज हो जाएगा और चाइना
कि ये एक पॉलिसी है कि वो छोटे देशों को अपने डेट ट्रैप में फंसाकर उनकी धीरे धीरे उनकी धरती के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ये हाल अफ्रीका की कोई कंट्री में करा और कुछ हाल और कुछ हद तक उन्होंने श्रीलंका के अंदर भी इस चीज को अपनाया। और अब जो छोटी कंट्रीज हैं जैसे कि कंबोडिया और लाओस, उन पर भी चाइना का डेट ट्रैप होने वाला है और वो उन देशों की धरती हड़प लेता है। तो ये चाइना का एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, उसके लिए अच्छी हो सकती है, पर जो कंट्री उसके डेट ट्रैप में फंस जाती है उसके लिए सही नहीं होती। और चाइना की हमेशा से ही ये एक विस्तारवादी एक पॉलिसी रही है कि वो अपने पैसे से और अपनी मिलिट्री ताकत से जो छोटे मोटे जो मतलब देश हैं उनके ऊपर हावी हो सके। और इंडिया के साथ भी 1962 में एक युद्ध हुआ था जिसमें इंडिया हार गया था, पर उस समय की जो भारतीय मतलब सरकार थी उनने वो बात की नहीं। अब नहीं ऐसा हो सकता। भारत के अंदर अब एक मजबूत सरकार है और भारतीय सरकार की एक बात है, जियो और जीने दो। तुम डेवलपमेंट पे आगे बढ़ो, डेवलपमेंट से ही इंसान इधर तक आया है, डेवलपमेंट से ही आगे सारे काम होंगे, तो क्यों फालतू में मतलब झगड़ा फसाद। तो यही एक बात चाइना को मतलब समझनी चाहिए। होपफुली पाकिस्तान को भी मतलब ये बात समझ में आ जाएगी और वो आतंकवाद को छोड़कर डेवलपमेंट के मतलब रास्ते पर आगे जाएगा। अब ये बात आती है कि जो पाकिस्तानी सरकार तो डेवलपमेंट चाहती है, पर जो उसकी आवाम है वहां तक बात पहुंचती नहीं है, उन्हें कैसे समझाए। तो ऐसा है कि अगर आपके कुछ बिरादरियां और कुछ पिछड़े हुए वर्ग आज भी उन्हीं बातों में है मतलब जिहाद और आतंकवाद, तो उनको समझाने का एक ही बहुत ही सरल उपाय है। उनको समझाओ कि जो जहां से उनकी सोच आ रही है उनकी सोच को ठीक करना है। जहां से वो बेस उठा रहे हैं कि आतंकवाद और उसका, उन्हें ये समझाना पड़ेगा कि इंसानी जो एक उत्पत्ति है वो हमें डेवलपमेंट से ही हुई है। फालतू की फसाद, आतंकवाद, झगड़ों में मतलब कुछ नहीं रखा, एक दूसरे की जाने ही जाएंगी। अगर उन्हें ये समझाया जा पाएगा, और ये इमरान खान के अंदर पोटेंशियल भी है कि वो अपनी आवाम को ये मतलब समझा सके। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन डेवलपमेंट के मतलब रास्ते पर है और उठता जा रहा है, पर एक छोटा सेक्शन आज भी उन्हीं आतंकवादी चीजों पर अमल करता है। उन्हें समझाना पड़ेगा कि जो उनके मतलब हजरत मोहम्मद साहब थे, उन्होंने ही डेवलपमेंट को ही अपनाया था, ना कि फालतू के झगड़ों में। ये बात उनको बहुत हद तक समझ आ जाएगी, पर उन्हें कोई समझाने वाला आदमी चाहिए। और इमरान खान के अंदर वो पावर है, वो ताकत है, वो एक माइंड है और उनके अंदर वो मतलब हिम्मत भी है, पर वो उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे। अब उनको अगर सही इम्प्लीमेंटेशन कराना है तो उनको इस्लाम की जो एक मतलब बेसिक चीज है, अमन और शांति, के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको अमन और शांति चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि पैसे से आप अपनी सारी मतलब सुख सुविधा खरीद सकते हो, उन्हें पा सकते हो। और अगर आपको सारी सुख सुविधाएं होंगी, आप फालतू के आतंकवाद और उस तरफ जाओगे ही नहीं। तो ये उनको एक हद तक समझाना पड़ेगा और उनको ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि अगर उन्हें आज के विश्व के साथ चलना है तो उनको आतंकवाद छोड़ना पड़ेगा और डेवलपमेंट के मॉडल को, डेवलपमेंट के मतलब रास्ते को अपनाना पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान जो अपने आप को सबसे अच्छा मित्र समझता है मतलब चाइना भी डेवलपमेंट के ही रास्ते पे चल रहा है और पहले से चलता आया है। और पर चाइना ने पाकिस्तान को इस चीज को समझाया नहीं कि तुम भी इस पर चलो, उल्टा उसका फायदा
उठाया है अपने फायदे के लिए। पर अगर चाइना पाकिस्तान का एक सच्चा दोस्त है तो उन्हें समझाए कि आतंकवाद छोड़कर डेवलपमेंट के रास्ते पर आए, डेवलपमेंट के रास्ते पर उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी और सब अमन चैन से जी पाएंगे और सारा विश्व एक अच्छा पायदान होगा हर एक इंसान के लिए ऊंचा ऊपर उठने के लिए और साथ साथ सारे मुल्क में तरक्की फैलाने के लिए। तो होपफुली चाइना पाकिस्तान को समझा पाएगा। अगर इसमें कोई इंडिया की भागीदारी उन्हें चाहिए तो इंडिया हमेशा ही इस चीज के लिए हाजिर है। अब क्योंकि अब इंडिया के अंदर एक अच्छी सरकार, डेवलपमेंटल सरकार, उन लोगों का भला करने वाली सरकार है। होपफुली पाकिस्तान को ये बात समझ में आ जाएगी और सारी विश्व बिरादरी पाकिस्तान को इस चीज को अच्छी तरीके से होपफुली समझा पाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने सर्कल में शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक अगले वीडियो बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की